ईरान के बाद अरब देशों में सुलगती युद्ध की चिंगारी का विश्लेषण करेंगे, जिसकी जद में कई अरब देश आ सकते हैं, क्योंकि इजराइल के दुश्मनों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे ऐसा लगने लगा है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है, क्योंकि मई 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच जंग हो चुकी है। तब अकेले इजराइल ने एक साथ 8 देशों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और न सिर्फ युद्ध लड़ा था बल्कि सिर्फ 6 दिन में अरब देशों को हरा भी दिया था। और इस बार हमास के खिलाफ शुरू हुआ युद्ध अरब देशों तक फैलने लगा है। इसकी वजह यह है कि शनिवार की सुबह इराक के बगदाद से करीब 50 किलोमीटर दूर इस्कंदरिया शहर के पास हमला हुआ। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुबह सुबह की तस्वीर है। इराक के बगदाद से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर शहर है, नाम है इस्कंदरिया, और यहां पर एक जबरदस्त हमला हुआ। इस हमले में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अटैक हुआ, और इसके बाद जो घटना स्थल है जहां पर अटैक किया गया वहां पर आग लग गई। ये बड़ी एयर स्ट्राइक थी, एक बड़ा हवाई हमला था, और इस हमले में पीएमएफ यानी कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। यानी इस बार निशाने पर पीएमएफ था। इराकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 हवाई हमले लड़ाकू विमान F-35 से किए गए, और यह बड़ी बात है कि F-35 का इस्तेमाल इसमें किया गया है। यह हमले बगदाद के पास पीएमएफ के एक वेयर हाउस को निशाना बनाते हुए किए गए थे। हमले में पीएमएफ के संसाधनों, पीएमएफ के हथियारों और मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाया गया था। इस हवाई हमले में एक शख्स मारा गया है, जबकि 8 लोगों के घायल होने की खबर है। अब इराक की राजधानी के करीब हुए इस हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ गया है। पीएमएफ ने हमले का आरोप अमेरिका पर लगाया है, लेकिन बगदाद के पास हमला करने से अमेरिका ने इनकार किया है। इजराइल ने भी हमले की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जानकारों का यह मानना है कि जिस तरह से इस महीने की 1 तारीख को सीरिया के दमिश्क शहर में ईरान के वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया गया था, उसी तरह इराक में पीएमएफ के हेडक्वार्टर पर टारगेट करके हमला किया गया है। और ऐसे में अंदेशा है कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। तो इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध छिड़ने के बाद से दूसरे देशों में सक्रिय अपने दुश्मनों को इसी तरह से निपटा रहा है। जिस पीएमएफ नाम के सैन्य संगठन पर हमला किया गया है, उसका कनेक्शन ईरान से जुड़ा हुआ है, और इस समय इजराइल ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इस हमले से एक दिन पहले ही इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर को निशाना बनाया था। ऐसे में आपके लिए पीएमएफ के बारे में जानना भी बहुत ही जरूरी है। पीएमएफ का पूरा नाम है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। यह इराक का एक हथियारबंद संगठन है जिसे ईरान का समर्थन हासिल है। पीएमएफ को वर्ष 2014 में आईएसआईएस आतंकियों से लड़ने के लिए बनाया गया था, जो बाद में इराकी गृह मंत्रालय से जुड़ी सेना बन गई। पीएमएफ ने सीरिया में स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया है, जो वहां मिसाइलों और ड्रोन को जमा करने में लगा हुआ है। इस समय पीएमएफ में 1 लाख से ज्यादा लड़ाके शामिल हैं, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए हैं। हमलों को लेकर पीएमएफ ने कहा था कि अमेरिका हमास के खिलाफ जंग में इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, इजराइल का साथ दे रहा है, और इसीलिए अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया है। यानी एक तरफ से पीएमएफ भी खुले तौर पर हमास का समर्थन कर रहा है, और इस वजह से इजराइल और अमेरिका को अपना दुश्मन मानने लगा है। ऐसे में अगर पीएमएफ के हेडक्वार्टर पर हमले के पीछे इजराइल है, तो यह अरब देशों में युद्ध की चिंगारी का एक सिग्नल हो सकता है, क्योंकि इराक के गृह मंत्रालय ने पीएमएफ को मान्यता दी हुई है, और पीएमएफ इराक में सेना की तरह काम करता है, किसी आतंकवादी संगठन की तरह काम नहीं करता। यानी ये सेना का ही हिस्सा है और उस पर अटैक किया गया है, और अगर ये इजराइल का काम हुआ तो फिर समझिए कि अरब देशों के साथ युद्ध का इसको सिग्नल माना जा सकता है। ये जो है, जो हमास और इजराइल का युद्ध है, वो सचमुच ऐसा लगता है कि ये पूरे क्षेत्र में फैलता हुआ नजर आता है, मगर लिमिटेड, उसमें ऑल आउट वॉर मुझको नज़र नहीं आती।
इसमें कोई दूसरा मुल्क भी नहीं ज्वाइन करने पे तैयार है, मगर हमास के जो कुछ सहयोगी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि हूती रेबल्स हैं यमन के, या फिर शिया मलेशियाज़ हैं इराक की, या फिर उसके अलावा हिजबुल्ला जो मूवमेंट है लेबनान का, और इसके अलावा कुछ सीरिया में भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमास के समर्थन में नज़र आते हैं। ये लोग अवश्य इसमें कूद चुके हैं या बराबर हैं, और ये काफ़ी घातक भी होती हैं। उसका कारण ये है कि रेगुलर आर्मी से लड़ना किसी मुल्क के लिए ज़्यादा आसान होता है, लेकिन इस तरह के जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं उनसे बहुत मुश्किल होती है। मौजूदा समय में इजराइल हमास के खिलाफ घोषित तौर पर युद्ध लड़ रहा है, जबकि ईरान और इजराइल का तनाव चरम पर है। इन सबसे अलग कई अरब देश भी अघोषित तौर पर इजराइल को टारगेट करके हमले कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल पर हमले इन अरब देशों में सक्रिय विद्रोही गुटों के जरिए किए जा रहे हैं। जैसे गाजा पट्टी में आतंकी हमास सक्रिय है, उसी तरह फिलिस्तीन में PIJ यानी कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद एक्टिव है। इसके अलावा इराक में PMF एक्टिव है, जबकि सीरिया में अल नुसरा फ्रंट सक्रिय है। लेबनान में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला और यमन में इस समय हूती विद्रोही इजराइल के खिलाफ हमलावर हैं। अरब देशों में सक्रिय ये आतंकी संगठन हमास के समर्थन में इजराइल को निशाना बना रहे हैं। इन आतंकी संगठनों को खुले तौर पर ईरान का समर्थन हासिल है, इसीलिए इजराइल भी पलटवार करता रहता है। इजराइल का हमेशा यही कहना रहा है कि वो आतंकवादी समूहों को निशाना बनाकर हमले करता है। हालांकि इससे इजराइल अरब युद्ध की चिंगारी किसी भी समय सुलग सकती है। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल का युद्ध किस स्तर पर पहुंच चुका है वो दुनिया से छिपा नहीं है, क्योंकि इजराइल ने गाजा को जिस तरह से तबाह किया है और हमास आतंकियों को खत्म किया है, उसकी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। लेकिन फिलिस्तीन में सक्रिय आतंकी संगठन PIJ भी इजराइल पर हमले का मौका नहीं छोड़ता। PIJ ऐसा आतंकी संगठन है जिसका प्रभाव वेस्ट बैंक में भी है। PIJ यानी कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद हमास के बाद गाजा में दूसरा सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। PIJ हमेशा इस्लामी फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करते हुए इजराइल का विरोध करता रहा है। इस आतंकी संगठन को सीरिया और ईरान का समर्थन हासिल है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले में हमास का साथ दिया था। PIJ की मिलिट्री विंग अल कुद्स ब्रिगेड ने वर्ष 1990 से कई बार इजराइल पर हमले भी किए हैं। इनसे अलग अरब देश लेबनान भी इजराइल के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोलने के लिए बेचैन दिखाई दिया है। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्ला एक्टिव है, जिसने हमास को अपना समर्थन देने का खुला ऐलान किया था, और इसीलिए आए दिन हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक भी किए जाते हैं, जिसका पलटवार भी इजराइल की तरफ से लगातार किया जा रहा है। हिजबुल्ला का मकसद इजराइल को खत्म करना है। हिजबुल्ला के पास इस समय 45,000 लड़ाके हैं। इनमें से एक्टिव लड़ाकों की संख्या 20,000 बताई जाती है, जबकि 25,000 रिजर्व लड़ाके भी तैयार हैं। हिजबुल्ला की कुल कमाई $70 करोड़ है। इसके लड़ाकों को ईरान हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है। हिजबुल्ला के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें बताई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जाता है। बिना लेबनान की सरकार की सहमति के हिजबुल्ला इजराइल पर हमले नहीं कर सकता, लेकिन लेबनान अघोषित तौर पर हमास का साथ दे रहा है, और यही वजह है कि हिजबुल्ला हमलों को अंजाम देता है। यमन भी अरब देश है, और यहां से भी मौजूदा समय में इजराइल को टारगेट किया जा रहा है। इस अरब देश में हूती विद्रोही सक्रिय हैं, जिन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है। हमास के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से हूती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल पर हमले किए गए हैं। लाल सागर में इजराइल के व्यापारिक जहाजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये सच है कि जितने भी गुट हैं, इन सबको ईरान का समर्थन हासिल है, और ईरान इनको ने ट्रेन भी काफ़ी हद तक ट्रेनिंग भी एक समय में इन लोगों को दी थी, और इनको टेक्नोलॉजी से भी सेवी हैं इनके पास, और इनके पास पहले से भी काफ़ी असलहे हैं। हूतियों के पास रशियन पीरियड के बहुत से हैं वेपन उनके हाथ लग गए हैं। इराक में जो शिया मलेशिया उसके पास अमेरिकन वेपन भी हैं, और फिर हिजबुल्ला को ईरान ने बहुत सी टेक्नोलॉजी दी है, ड्रोन्स की और
फिर मिसाइल बनाने की इस तरह की टेक्नोलॉजी उनके पास हासिल हो चुकी है। और ये ग्रुप्स जो हैं ये इनका आपस में एक दूसरे के साथ भी कनेक्शन है और ये जो हैं लगातार इनकी कोशिश ये है कि इजराइल से युद्ध जारी रखो, लंबे समय तक उसको इंगेज करो ताकि उसको इकोनॉमिक क्षति पहुंचती रहे। तो ये सभी संगठन चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ युद्ध जारी रहे क्योंकि इनका मकसद इजराइल को पूरी तरह से तबाह करना है। अभी हमने आपको हिजबुल्लाह के बारे में डिटेल रिपोर्ट दिखाई है, हमने आपको PIJ के बारे में बताया है और इसी तरह का एक संगठन हूती भी है। हूती विद्रोही ईरान की तरह शिया संप्रदाय को मानते हैं। इनका उत्तरी यमन के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा है और वर्ष 2015 में यमन की राजधानी सना पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। सऊदी अरब हूती विद्रोहियों के खिलाफ है। शिया बहुल ईरान पर हूती विद्रोहियों को हथियार और धन मुहैया कराने के आरोप लगते हैं। एक तरह से अरब देशों में सक्रिय आतंकी संगठनों ने इजराइल के खिलाफ वॉर फ्रंट खोल दिया है। अगर इजराइल खुलकर युद्ध का ऐलान कर दे तो इजराइल अरब युद्ध खुलकर भड़क सकता है और इस युद्ध की जमीन अरब देशों में सक्रिय आतंकी संगठन पहले से ही तैयार कर रहे हैं। इजराइल अरब युद्ध की यही चिंगारियां शोरा बनी तो नतीजे बहुत ही भयानक होंगे और इसकी कल्पना करना भी काफी मुश्किल होगा। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ जंग शुरू की थी, लेकिन समय के साथ यह जंग अरब सागर से लेकर दुनिया के 4 देशों में फैल चुकी है। हालांकि इजराइल और अमेरिका की दलील है कि वो दूसरे देशों में हमास, हिजबुल्लाह और दूसरे आतंकी संगठनों को निशाना बना रहे हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं। गाजा के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों की वजह यह थी कि हमास के हमलों के बाद लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर हमले किए गए थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले करना शुरू किया और वजह यह बताई गई कि यमन में अटैक कर वो अरब सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों का बदला ले रहे हैं। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में एक इमारत पर एयर स्ट्राइक की। इसमें ईरानी सेना के 7 अधिकारी मारे गए थे। पश्चिमी इराक में अमेरिका की एयरबेस पर ईरान के समर्थन वाले शिया गुट ने हमला किया और इस हमले की वजह बताई गई कि इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरानी सैनिकों की मौत का बदला लिया गया है। अरब सागर में यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाजों पर हमले करने शुरू किए। हमलों की वजह गाजा का समर्थन करना था। हूती विद्रोहियों का कहना था कि जब तक इजराइल हमले रोकेगा नहीं, वो अपने अटैक भी जारी रखेंगे। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और जिस तरीके से यह जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है उससे साफ है कि अब किसी भी समय इजराइल और अरब देश भी आपस में टकरा सकते हैं, जिससे दुनिया में युद्ध का तीसरा मोर्चा खुल सकता है और 5 दशक पहले का जंगी इतिहास भी दोहराया जा सकता है। Z News।